हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। आपके लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स भी हम चेकआउट करेंगे। तो इस पूरी रीडिंग के दौरान जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखें। जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, है ना। हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है जबरदस्ती उसे अपने साथ रेजोनेट गाइस नहीं करवाना है। ओके, जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है ना, आप उस चीज को फील कर लेते हो। ठीक है, आपको महसूस हो जाता है कि हाँ ये हमारी रीडिंग है और ये हमारे साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है ठीक है, स्किप करो, जरूरी नहीं है। आप एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और सबकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। सबके साथ ये सिचुएशन मैच नहीं कर सकती। ओके, समझो इस चीज को। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। लग रहा है कि रीडिंग आपकी है, देखो। नहीं लग रहा है कि रीडिंग आपकी है तो ठीक है, बाकी और भी रीडिंग्स है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। ओके एंड सब लोग इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सब एज ग्रुप के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है। जब पहली बार देखोगे रीडिंग रेजोनेट करेगी, जब नहीं देखोगे मतलब जब पहली बार इस रीडिंग को देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगी। जरूरी नहीं है कि आज ही मैंने इस रीडिंग को अपलोड करा है तो आज ही आपके साथ रेजोनेट करेगी, ऐसा नहीं होता है। आगे आप इसे 1 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, पहली बार जब भी देख रहे हो रीडिंग रेजोनेट करेगी। टाइमलेस होती है रीडिंग, इनको टाइमलेस वे से एनर्जाइज करा जाता है। ओके और चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। जब तक मैं आप लोगों को नहीं कहती हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो आप तब तक नहीं करते हो। ठीक है, जिस वीडियो में मैं कहती हूँ उस वीडियो में तो लाइक आ जाते हैं, लेकिन जिस वीडियो में मैं नहीं कहती हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप उस वीडियो में नहीं करते हो। ठीक है, देखो मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मुझे भी आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन चाहिए। आप लोगों के साथ अगर मेरी एक्यूरेसी मैच करती है, रेजोनेट करती है मेरी वीडियो, तो मुझे भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ना कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। जब मुझे भी फील होता है, पॉजिटिव फील होता है कि हाँ लोगों को इस साथ मेरी वीडियो रेजोनेट कर रही है, की मदद हो रही है मेरी वीडियो से। मेरा पर्पस क्या है वीडियोस बनाने का? मेरा पर्पस यही तो है वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, आप लोगों को वो पीस ऑफ माइंड मिल सके, आप ट्रूली समझ पाए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। मुझे पता है, मुझे एहसास है आप लोगों की फीलिंग्स का कि कितना रेस्टलेस फील करते हो कई बार आप लोग। ठीक है, तो ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ ना, ठीक है, इसका एक पर्पस ये भी है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। और अगर वाकई में आपके साथ मेरी वीडियोस एक्यूरेटली मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, आपको मेरी गाइडेंस पसंद आती है, तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, चाहे मैं वीडियो में कह रही हूँ चाहे नहीं कह रही हूँ। ठीक है, मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए कि हाँ आप लोगों तक सही जगह मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं, सही लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं। आई वांट कि ये वीडियो बिल्कुल सही लोगों तक पहुंच सके, उन सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन लोगों की मदद हो सकती है इस वीडियो से। और मैं अपने आप को सिर्फ मीडियम मानती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ मीडियम मानती हूँ। यहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है, यहाँ पर डिवाइन आप गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो को बना पा रही हूँ, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस से ही बना पा रही हूँ। और मेरा इसमें कोई रोल नहीं। आप लोगों की वीडियो है, मे बी डिवाइन शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए डिवाइन ये वीडियो मुझसे बनवा रहे हैं। ठीक है, वरना आप लोग इस चीज को नहीं समझोगे कि वीडियोस बनाना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, इस वीडियोस को बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, बहुत एनर्जी लगती है। जब हम वीडियोस भी बनाते हैं ना, वीडियो बनाने के बाद भी हमें एक ड्रेन फील होता है। ठीक है, सो और ये तो बहुत ही कलेक्टिव रीडिंग्स है ना, ये तो कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो ड्रेन भी फील होता है, तो बहुत हार्ड वर्क लगता है इन वीडियोस को बनाने में। तो एटलीस्ट उस हार्ड वर्क की मोटिवेशन के लिए इन वीडियोस को लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। ठीक है, जरूर करना है। और आज की वीडियो में मैं जरूर चेकआउट करूंगी कि कौन कौन लोग लाइक कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ठीक है, मैं जरूर चेकआउट करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ, और आज की वीडियो में भी जरूर करूंगी। ठीक है, तो बहुत हार्ड वर्क लगता है, उसे अप्रिशिएट करो। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले आपकी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। आपकी फीलिंग्स जनरली इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप इस वीडियो के साथ कितना रेजोनेट कर पा रहे हो, आप इस चीज को समझ सके। ओके, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स,
उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं। सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या हैं। ओके, पहले आपकी रीडिंग चेकआउट कर रहे हैं। सो दिस इज एनर्जी ऑफ मास्टर प्रोजेक्शन। ग्रेट, देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग, outsider, suppression, exhaustion, turning in, and the bottom is past life। ठीक है, चलिए। सो दिस इज योर एनर्जी, और यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स पर्टिकुलरली दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले कार्ड्स में बाकी ज़ोडिएक्स भी आ सकते हैं, ये सिर्फ हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन होते हैं। ओके, बाकी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। चलिए, तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिखी जा रही है ये आपकी पर्टिकुलर एनर्जीज है, यानी आप क्या फील कर रहे हो। अब ये चीज अगर आपके साथ रेजोनेट करी ना, तो जब आपके पार्टनर की कार्ड्स निकाले जाएंगे तो जब एनर्जी आएगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये एनर्जी ही आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर वो एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, समझना है इस चीज को। अब यहाँ पर है मास्टर विद प्रोजेक्शन, ये आपकी ही एनर्जी है, जहां पर मैं देख रही हूँ आप बहुत प्यार फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं डेस्परेट हो उनको लेकर। ठीक है, आप उनकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हो, आप उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव चाहते हो, और आपको बार बार रेस्टलेस फील होता है ये चीज सोचकर कि वो व्यक्ति कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है, या वो व्यक्ति कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डेस्परेशन सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ। ये डेस्परेशन क्यों है आपको? ये डेस्परेशन इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ एडिक्टेड हो चुके हो। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार आप उनसे करते हो। आप इतना प्यार उस व्यक्ति से करते हो कि आप उनकी सारी गलतियों को भी माफ करने के लिए तैयार हो, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। अगर उन्होंने कभी भी आपके साथ लाइक टॉक्सिक हुए हैं, कभी भी आपके साथ नार्सिसिस्ट बिहेव करा है, आपके लिए सब कुछ लाइक ऐसा हो गया कि आप उन सब चीजों को माफ करने के लिए अब तैयार हो। ठीक है, बस आप ये चाहते हो कि व्यक्ति आ जाए और आपको कोई एक्शन या कोई इनिशिएटिव उनकी तरफ से देखने को मिले, जबकि आपने बहुत सफरिंग्स, बहुत एक्सपीरियंसिंग इस रिलेशनशिप में देखा है। तो काफी प्यार आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर नजर आता दिख रहा है। यहाँ पर आप टोटली एक वेटिंग एनर्जी में हो, लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं आप इतना भी मे बी शायद या तो आपको मेरी वीडियो से गाइडेंस मिली है या कहीं से तो ये गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिली है, जहां पर आप इस चीज पर स्टिक नजर आ रहे हो कि आप खुद एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, मैं खुद एक्शन नहीं लूंगी या मैं खुद एक्शन नहीं लूंगा, आएगा तो उस व्यक्ति का ही एक्शन आएगा या उस व्यक्ति का ही एफर्ट आएगा। तो यस, आप इंतजार जरूर कर रहे हो। ये कार्ड को भी अगर आप गौर से देखो ना, तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति बाहर देख रहा है, जैसे घर के अंदर है कोई व्यक्ति, ठीक है, और कोई व्यक्ति बाहर देखकर किसी का इंतजार कर रहा है कि जैसे कोई आने वाला है ना, और कोई आकर उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तो ये इसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है मुझे, जहां पर आप ये खड़े हुए हो और अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो, और अगर आप सामने देखो ना तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और ये चीज आपको होपलेस कर देती है, ये चीज आपको एग्जॉस्ट कर देती है। जब आप इस चीज के बारे में सोचते हो ना कि यार उसका कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, उसका कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं आ रहा है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देती है, ये चीज आपको रेस्टलेस कर रही है। क्योंकि जब आप सामने देख रहे हो ना, आपको सब कुछ धुंधला दिख रहा है, आपको कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप जो भी सामने देख रहे हो आपको धुंधला ही नजर आ रहा है, आप अपने आप को कैद महसूस कर रहे हो। कैद क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर एक ताला है, आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप बेचैन हो उस चीज को लेकर, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन में। आपने बहुत कोशिश कर ली, आप मेरी वीडियोस को भी देखते हो तो भी आपको लगता है यार मैंने सेल्फ लव भी कर लिया, मैंने अपनी हीलिंग भी कर ली, लेकिन आप सब कुछ करने के बाद भी ये व्यक्ति आपके दिल से, आपके दिमाग से जाता ही नहीं है। आपको लगता है आप फंस गए हो इस कनेक्शन में, आप बंद गए हो इस कनेक्शन में, चाहे ये रिलेशनशिप कितना ही टॉक्सिक क्यों ना रहा हो, कितने ही नार्सिसिस्ट व्यक्ति से आप डील क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप फंस गए हो। आपने बहुत दूर जाने की कोशिश करी है इस व्यक्ति से, लेकिन चाहकर भी आप इस व्यक्ति से दूर नहीं हो पाते हो, चाहकर भी इसको अपने दिल दिमाग से आप नहीं निकाल पाते हो। तो यस, कहीं ना कहीं आपको सामने सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, आपको कोई व्यक्ति सामने नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आप और रेस्टलेस हो जाते हो।
सप्रेस कर रहे हो आप अपने अंदर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यस, आप अपने पार्टनर को एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए भी नजर आ रहे हो, जहां पर आप उन्हें दिखा रहे हो कि जैसे अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप सप्रेस भी हो रहे हो, ठीक है, अंदर ही अंदर आप सप्रेस हो रहे हो। कहने के लिए होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कहने के लिए, नहीं हमने तो सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है, अब हमें फर्क पड़ना बंद हो गया है। मैं पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, जहां पर आप यही कहते हो कि अब हमें फर्क पड़ना बंद हो गया है, या अब हम उस व्यक्ति का इंतजार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सप्रेशन की एनर्जी फिर क्यों आई है ये सप्रेशन की एनर्जी? ये सप्रेशन की एनर्जी इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि आप कहने के लिए ये सब चीजें कर रहे हो, रियलिटी में देखा जाए तो आप अपने अंदर उन थॉट्स को सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हो। यानी आप सप्रेस कर रहे हो, आप दबा रहे हो अपनी अंदर उस प्यार को, उस फीलिंग्स को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर ना देख ले, या कोई और व्यक्ति उन फीलिंग्स को ना देख ले, है ना। आप अंदर ही अंदर घुटते हो, रोते हो। आप रात को सोने से पहले कई बार आपको रोना आ जाता है अपने पार्टनर को जब आप याद करते हो, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर सप्रेस करते हो, आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो उन फीलिंग्स को। ये चीज आपको बहुत एग्जॉस्ट कर देती है, बहुत एग्जॉस्ट कर देती है। हो सकता है आपका नींद का पैटर्न भी सही नहीं चल रहा है आजकल, ठीक है, या तो आप बहुत ज्यादा बिजी रखा हुआ है आपने खुद को, या फिर आप देर रात सो रहे हो जाकर और सुबह जल्दी उठ जाते हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। आपकी नींद का पैटर्न सही नहीं चल रहा है। डार्क सर्कल्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, देखोगे ना आपके या तो डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, एग्जॉशन की एनर्जी में स्ट्रांगली नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप पूरा दिन आप काम तो करते हो लेकिन आप थकावट महसूस करते रहते हो। आपको लगता है आप थक गए हो, आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको आराम की थोड़ी जरूरत है। ये चीज आप फील करते हुए भी दिख रहे हो। टर्निंग इन, यस, कहने के लिए आप खुद को बहुत स्पिरिचुअल मान रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सेल्फ लव भी कर रहे हो। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उन गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हो, विच इज गुड, लेकिन आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, आप फिर भी अंदर से बेचैन हो। देखो, तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी कि जब आप मेडिटेशन करते हो या जब आपकी हीलिंग हो रही होती है, अवेकनिंग होती है ना, ठीक है, तो एक दिन में, 2 दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको एक रेगुलर प्रोसेस में आना पड़ता है ना। तो ये टर्निंग इन क्या कह रहा है, आपको एक रेगुलर प्रोसेस में आना पड़ता है। मेडिटेशन आपने अभी भी करनी स्टार्ट करी है, सेल्फ लव आपने अभी भी करना स्टार्ट करा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन आपको हुए होंगे? यहाँ पर मुझे 4 वीक्स नजर आ रहे हैं कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए सिर्फ 4 डेज हुए, ठीक है। आपको चाहिए रिजल्ट अचानक से, ठीक है, कि भाई आज मैंने मेडिटेशन करा अब मुझे पीस ऑफ माइंड मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इस प्रोसेस में आए हो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, हीलिंग के प्रोसेस में अगर आप हो, तो वक्त दो, थोड़ा समय तो दो चीजों को बदलने के लिए। चेंजेस को एक्सेप्ट करो, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप उन चेंजेस को भी मतलब वो कहते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये चेंजेस, ये बदलाव से आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, आपको लगता है यार ये चेंजेस आए ही क्यों है जिंदगी में। पास्ट लाइफ, डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप कई बार तो ये सोचते हुए दिखते हो कि यार कहीं ये कोई कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है जो इस कनेक्शन में मुझे इतना पेन मिल रहा है, कहीं मैं किसी कार्मिक व्यक्ति से तो डील नहीं कर रही हूँ, या किसी कार्मिक व्यक्ति से तो डील नहीं कर रहा हूँ। आप ये चीज बहुत ज्यादा महसूस करते हो। ये व्यक्ति आपको लगता है कि जैसे ये कोई कार्मिक पर्सन है ना, जो आपको आपके कर्मों की सजा देने आया है, या फिर आपको कोई कार्मिक जो है ना, आप किसी कार्मिक को चुका रहे हो, यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि इस कनेक्शन में आपने बहुत पेन देखा है ना, आपने इस कनेक्शन में बहुत दर्द देखा है। तो आप कई बार ये भी सोचते हो कि कहीं ये कोई कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, बट रियलिटी में यहाँ पर बताऊं ना, तो आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आप दोनों की सोल क्या है, आप दोनों की सोल्स ना आपस में कनेक्टेड है। वो आपकी सोल को जब भी याद, उनकी सोल आपकी सोल को याद जरूर करती है, ठीक है। उनकी आत्मा आपकी आत्मा को, उनकी सोल आपकी सोल को याद जरूर करती है। और जब ऐसा होता होगा ना, तब आप कहीं ना कहीं बेचैन फील करते होंगे, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्मों से कनेक्टेड हो आप, सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन मत समझो इसको, ठीक है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप लोग, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हो, ओके। चलो, ये आपकी फीलिंग्स है गाइस, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं, लेट्स चेक आउट। आपकी फीलिंग्स अगर रेजोनेट करी हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज रेजोनेट करेंगी, नहीं करी है तो फिर आगे की रीडिंग आप सिर्फ ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है रीडिंग तभी रेजोनेट करेगी अगर आपकी फीलिंग्स यहाँ पर रेजोनेट कर रही है। आप में से कई लोग हैं ना जो पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता लगे कि ये हमारी रीडिंग है, तो अब देख लो ये आपकी एनर्जीज हैं, ओके। चलो, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, then we have Knight of Cups,
नाइन ऑफ कप्स, देखो अपने आप ये कार्ड निकल कर आया है, दैट इज थ्री ऑफ सोड्स, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम इज थ्री ऑफ कप्स। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करते हैं, ठीक है, विल क्लैरिफाई देम विद दिस। ओके, चलो पहले यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, मैं ज़ोडिएक्स पहले बता देती हूँ, आई नो कि मैं बाद में भूल ही जाती हूँ, या तो मैं स्टार्टिंग में एकदम बताती हूँ या कई बार एंड में बताती हूँ, या फिर कई बार डेफिनेटली मुझसे स्किप हो जाता है। बट अगर स्किप हो जाए तो ये समझ लीजिएगा कि सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स है। ओके, कई लोग बाद में मुझसे कंप्लेन करते हो ना फिर कमेंट्स में, इसलिए डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, ज़ोडिएक्स में यहाँ पर बताऊं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस तो ऊपर एनर्जी में था ही, ठीक है। तो सारी एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई तो चीज इस व्यक्ति को रोक रही है, ठीक है, कुछ तो है, समथिंग इज देयर जो इस व्यक्ति को रोक रही है चीज। ये उनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। शायद इन फैमिली इश्यूज की वजह से आप लोग आपके पार्टनर चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं, बेहद प्यार, बेहद फीलिंग्स इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, ये उन फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक डिनायल मोड आपके पार्टनर के अंदर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जैसे ये व्यक्ति एक डिनायल मोड में, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्या इनके दिल में आपके लिए क्या है, फीलिंग्स हैं, कितना प्यार है, कितनी केयर है, ठीक है। ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये उन चीजों को क्या कर रहे हैं, उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, उन चीजों को झुटला रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो प्यार नहीं करता। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? उन्हें लगता है कि अगर एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्हें आपसे प्यार है, तो फिर उन्हें इस कनेक्शन में अपना पूरा 100% देना होगा, आपके लिए स्टैंड भी लेना होगा और आपको सपोर्ट भी करना होगा, है ना। आपको कमिटमेंट देनी होगी, आपको स्टेबिलिटी देनी होगी, आपको अश्योरेंस देना पड़ेगा। और आपके पार्टनर अपने आप को फिट नहीं मानते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, आप दोनों के बीच में लाइक ऐसा है कि आप दोनों के कास्ट, रिलीजन, स्टेटस सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, और उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया ना, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, तो उन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, जो वो करना नहीं चाहते। तो ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक डिनायल मोड में आ चुके हैं आपके पार्टनर, जहां पर ये व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये आपसे प्यार करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रिटेंड करते हैं कि जैसे इन्होंने आपसे दूर रहना है, ठीक है, आपको प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये आपसे दूर रहकर खुश है, ये आपसे दूर रहने की कोशिश भी पूरी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे दूर हो जाएंगे ना तो शायद ये आपको भूल भी जाएंगे। फिजिकल सेपरेशन ये कहीं ना कहीं आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेंटली ये खुद को कैसे सेपरेट करेंगे आपसे? 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। लेट मी चेक माय माइक। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं ना तो उन्हें दिख रहा है कि आप मेंटली आगे बढ़ चुके हो, आप एक अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप कर चुके हो, और ये वहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको कि जैसे आप मेंटली आप आगे बढ़ चुके हो, आप कितना ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो ना मेंटली, ठीक है। तो यस, ये एक डिटैचमेंट इन्हें आपके साथ फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो इनसे, डिस्कनेक्शन एक कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है या तकलीफ दे रही है ये चीज। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। नाइट ऑफ कप को अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, या तो इस व्यक्ति ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है या बहुत झूठ बोले हैं, ठीक है। ये चीजों को घुमाना फिराना, मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है पॉलिटिकल माइंडसेट डेफिनेटली है आपके पार्टनर का, ठीक है। ये आपको बहुत या तो कंट्रोल करते हैं या फिर ये व्यक्ति आप पर रूल करते हैं, ठीक है, रूल करते हैं ये व्यक्ति आप पर। ब्लेम गेम भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने बहुत आपके साथ खेले और अभी भी कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि ठीक है, अगर ये आए आपके पास, इन्हें ना पता है आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या है, कि आपसे क्या बोले तो आप पिघल जाओगे, इनकी बातों में आ जाओगे, या क्या आपसे 2 मीठी बातें करे और आप
रेडी हो जाओगे, है ना, इन्हें माफ कर दोगे और फिर से इनके साथ कनेक्शन में आ जाओगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना लगती है आपको लेकर, ठीक है। सॉरी टू से आई नो कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो ये सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। ऐसा क्यों सोचते हैं वो आपके लिए? ऐसा इसलिए सोचते हैं आप बहुत सॉफ्ट हो, ठीक है, आप बहुत जैसे कहते हैं इनोसेंट हो, आप बहुत ज्यादा, बहुत सॉफ्ट हो आप, ठीक है। तो वो जानते हैं कि आपको कैसे अपनी बातों में लेना है, कैसे आपको बहलाना फुसलाना है, कैसे आपको मैनिपुलेट करना है। ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं और आप इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। और आप शायद उन लोगों में से भी हो जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। कोई भी अगर आपको कुछ कहता है, किसी की बात, आप कोई ऐसी बात आपके जो गलत करी गई हो आपके साथ, आपको बहुत जल्दी चुभ जाती है, ठीक है। सो जो जानते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत इनोसेंट हो, योर पार्टनर नोज दैट, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ कप की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। मे बी या तो आप अपने पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनके लिए बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, बट यस यू आर स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर, ठीक है। एंड ये व्यक्ति आपको अप्रोच जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको बहुत जल्दी अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। बात होने वाली है मे बी आप दोनों के बीच में एक न्यू, जैसे कहते हैं ना कि एक न्यू स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब एक स्टेज ऑफ लाइफ से आप एक न्यू स्टेज ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं एंटर करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आपके लिए खुशियां हैं, जहां पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ग्रेटफुल रहोगे आप सब चीजों को लेकर। सो यस, एक न्यू लाइफ कहीं ना कहीं आपकी स्टार्ट हो रही है और इसी व्यक्ति के साथ आप खुश रहना सीख चुके हो, फिर भी इनके बिना आप खुश रहना सीख चुके हो एक तरीके से। आपके लिए शायद मूव ऑन करना भी अब इजी हो गया है। आप वैसे नहीं रहे हो जैसे ये आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। आप वैसे नहीं रहे हो कि इन्हें लगता ना कि हाँ ये आएंगे, 2 मीठी बातें आपसे करेंगे, आप मान जाओगे। नहीं, आप वैसे रहे नहीं हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें पेन हो रहा है, ठीक है। या तो आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आप अपनी कोई पिक्चर नहीं डाल रहे हो, कहीं कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हो। और ये पर्सन लाइक बहुत डेस्परेट हो रहे हैं जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये अगर आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो और ये नहीं झांक पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जबकि झांकना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके दिल में इनको लेकर क्या है, या आपके दिल में आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन ये क्लूलेस है, यानी इनको कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर क्या चल रहा है। सो यस, ये चीज इनको पेन दे रही है, ये चीज इनको तकलीफ दे रही है। और जब ये आपको देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इनको अवॉइड कर रहे हो। तो यस, इट इज एन एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स इस चीज को भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति ना किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहा है, ठीक है। कोई कार्मिक व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है जिसकी जो इनको रोकता है, ठीक है। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी, ठीक है, रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या फिर ये उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो देयर इज सम कार्मिक्स जो उनको रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। और आपके पार्टनर जबकि आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इन कार्मिक्स की वजह से ना, क्योंकि ये इन कार्मिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इन कार्मिक लोगों के अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जा पा रहे हैं। और वहां पर वो एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है ये उनका ही डिसीजन था, आपको साइडलाइन करना और उन कार्मिक्स के साथ रहना उनका ही डिसीजन था, और वो अपने डिसीजन को ना बदल नहीं पा रहे हैं, जबकि उन्हें अपने डिसीजन को बदलना चाहते हैं वो, ठीक है। लेकिन वो अपने डिसीजन को क्या कर रहे हैं, बदल नहीं पा रहे। तो यस, ये चीज भी उनके लिए पेनफुल है। वहां पर ये कॉम्प्रोमाइज और काफी एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्मिक्स कौन होते हैं? जो बहुत पेन देते हैं। और आपके पार्टनर किस एनर्जी में है जहां पर उनको भी बहुत पेन मिल रहा है। एक समय पर उन्होंने आपके साथ गलत करा था और आज उन्हें कर्मा मिल रहा है। और इस कार्मिक पीरियड में, अपने इस कार्मिक साइकिल में, ये व्यक्ति जो है बहुत लेसन सीख रहे हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सन की एनर्जी। और जब ये आपको देख रहे हैं, उन्हें लगा था ये आपसे अलग हो जाएंगे तो आप तो भाई दुख के कारण पता नहीं क्या ही हाल हो जाएगा आपका, लेकिन वो आपको देख रहे हैं तो आप तो भाई खुश हो, आप तो हैप्पी हो, आपको तो कोई दुख ही नहीं दिख रहा आपके चेहरे पर, आपके फेस पर उनको, ठीक है। तो उन्हें लग रहा है कि यार यहाँ पर तो चीजें कैसे पलट गई, अपोजिट हो गई, है ना। उन्होंने सोचा था कि वो खुश रहेंगे, आपको साइडलाइन कर कर उस कार्मिक के साथ वो खुश रहेंगे और आप दुखी हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर तो चीजें उल्टी हो गई। आप खुश दिख रहे हो और वो दुखी दिख रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा लाइक पेनफुल है, क्योंकि एक होता है ना कि कई बार हम किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं
और जब हमारा उसके साथ सेपरेशन हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति खुश दिखता है ना, तो वो चीज हमें कहीं ना कहीं चुभती है। क्यों चुभती है? इसलिए नहीं चुभती क्योंकि हम उसे खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए चुभती है क्योंकि वो व्यक्ति खुश है और वो भी हमारे बिना खुश है ना। तो ये चीज होती है ना कि तो वो चीज चुभती है। तो ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हो रहा है कि आप उनके बिना खुश कैसे हैं, आपकी जिंदगी में खुशी कैसे है भाई, ठीक है, ये चीज उनको चुभ रही है। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज और गाइडेंस दें, आउटकम बताएं इस कनेक्शन का। सो अपने आप यहाँ पर कार्ड आया है, दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। आज काफी कार्ड्स हैं जो अपने आप शफल करते हुए बाहर आए हैं, जिनके बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, सॉरी दीज आर मे बी 2 कार्ड्स, चलिए इन दोनों को लेते हैं, दैट इज 10 ऑफ कप एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो अपने आप 3 ऑफ कार्ड सोर्ड जो है इसके साथ ऐसे बाइंड हो गया था कि इसका भी मीनिंग होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद लवर्स। ओके, आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है ना ये चीज कि कहीं मैं किसी कार्मिक कनेक्शन में तो नहीं हूँ, ठीक है, कोई ये मेरा कार्मिक तो नहीं है जो मुझे इतना पेन मिल रहा है। कार्मिक कनेक्शन में पेन मिलता है ना, तो आपको डाउट हो रहा था अभी तक इन चीजों को लेकर, लेकिन नहीं, लवर्स की एनर्जी ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है, कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, आप कार्मिक्स में नहीं हो। ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जीज है यहाँ पर। अब स्ट्रांगली यहाँ पर क्या एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है? 3 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ कप्स। यस डेफिनेटली मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है ना, उसका कहीं ना कहीं रीजन यही है कि आप दोनों को अपने कर्मास को कंप्लीट करना था, ठीक है। आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मास थे, आपके पार्टनर के भी कुछ पेंडिंग कर्मास थे, और सबको अपने कर्मास को चुकाना होता है। तो उस कर्मास को कंप्लीट करने के लिए, उन कर्मास को चुकाने के लिए आप दोनों को सेपरेट करा गया है। बट आप लोगों का जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी है ना, ये सिर्फ टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। तो यहाँ पर चीजें परमानेंट नहीं दिख रही हैं। रीयूनियन आप दोनों का हो जाएगा जब आप दोनों अपने कर्मास को कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि इस सेपरेशन में मैं दोनों के लिए ये चीज क्यों कह रही हूँ, मैं दोनों के लिए ये चीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने भी बहुत पेन देखा है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट के बाद आपने भी बहुत पेन देखा है इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर भी बड़े पेन से गुजरते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है इट्स लाइक अ कार्मिक एनर्जी, ठीक है। सो यस, अपने कर्मास को आप दोनों चुकाते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। पेन है, दोनों साइड है, डैमेज हुआ है, दोनों तरफ हुआ है, एक तरफ नहीं कहूंगी मैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिख रहा है। ये व्यक्ति खुद आएंगे, आप इनकी बात सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें, पर आपको बांध के सुनाएंगे कि भाई नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी है। क्या कह रहा है ये कार्ड? कि भाई बांध के सुनाएंगे। इनके दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, इनके मन में बहुत बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आप जो ये फील करते हैं, जो इमोशंस इनके दिल में है, सब बताना चाहते हैं। अब आप सुनना चाहो या नहीं सुनना चाहो, पर ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती सुना रहे हैं। तो ये सुनाएंगे आपको, ठीक है, ये जबरदस्ती आपको बताएंगे कि भाई क्या है इनके दिल में आपके लिए। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स इन स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन क्लैरिटी देगी, उसके बाद आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन जब आप दोनों का जो वापस रीयूनियन का टाइम आएगा ना, तो एक छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकती है। ये व्यक्ति एफर्ट डालते हुए भी आपको दिखेंगे, जिस चीज का आप वेट कर रहे हो लंबे समय से, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशंस अगेन फुलफिल होंगी। यहाँ पर देख रहे हो 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, तीनों ही डेक में से 9 ऑफ कप की एनर्जी कितनी स्ट्रांगली आई है, नहीं? तो मिराकल्स हो रहे हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिराकल आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। ये व्यक्ति खुद आएंगे आपके पास, अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच यहाँ पर करना है। एक ब्यूटीफुल सी फैमिली में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, यानी आप लोग एक ब्यूटीफुल सी फैमिली या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एक ब्यूटीफुल सी फैमिली आप लोग क्रिएट करोगे। हो सकता है आप लोग मैरिड हो, आपके किड्स हैं, ठीक है, मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग होती है, ठीक है, यही रीडिंग होती है मैरिड के लिए। कई लोग मुझसे पूछते हो कि मैम मैरिड के लिए अलग रीडिंग होती है, नहीं, यही सेम रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी होती है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। जिस भी पार्टनर के लिए सोचकर आप इस रीडिंग को देखोगे ना, तो ये रीडिंग आपके लिए। 10 ऑफ कप क्या बता रहा है? एक ब्यूटीफुल सी फैमिली। अगर आप एक ब्यूटीफुल सी फैमिली हो ना, आप वापस ऑल टुगेदर आ जाओगे, ठीक है। यस, आपके पार्टनर भी और आप भी कहीं ना कहीं इस कार्मिक एनर्जीज में जरूर हो, लेकिन चीजें बहुत बेहतर होते हुए आने वाले समय में दिख रही हैं, ठीक है। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। क्या लव मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से? तो आपके लिए है
जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनकी दुनिया कितनी खूबसूरत बना दी है। आपके साथ जब वो होते हैं ना, उन्हें खूबसूरती महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, कंफर्ट जोन फील होता है। बट वो ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है? जो भी वो आपके साथ करके गए हैं, कि आप सच में उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? आप क्लियर हो जाओ कि अगर ये व्यक्ति आता है आपके पास, तो क्या आप सच में एक्सेप्ट कर लोगे? ठीक है, ये क्या रहेंगे, आपके एक्शंस क्या रहेंगे? सोच लो इस चीज को। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। वो जैसे आपसे कहना चाहते हैं, समझ जाओ मुझे, मेरी सिचुएशन को समझो। आपकी चुप्पी उन्हें बहुत ज्यादा मार रही है, ठीक है? अंदर ही अंदर खाए जा रही है उन्हें आपकी चुप्पी। आपका चुप रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आप रीजन हो उनकी खुशियों का, उनकी स्माइल का। प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता है, आपके पार्टनर भी जानते हैं, ठीक है? और आप भी जो सोचते हो ना कि कहीं ये प्यार सिर्फ एक तरफा तो नहीं था, या कहीं ऐसा ही तो नहीं था कि आप ही प्यार कर रहे थे, आप ही एफर्ट डाल रहे थे, उस व्यक्ति की तरफ से तो कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं है, प्यार दोनों तरफ रहा है, ठीक है? और उन्हें आपकी एडिक्शन तो हो चुकी है, आप बहुत बदल गए हो। यस, ये चीज आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं, कहेंगे ये आपको। बट यस, ये इन्होंने बहुत कोशिश भी करके देख ली, एडजस्ट करके देख लिया कि भाई एडजस्ट करते हैं आपके बिना, लेकिन नहीं कर पाए। तो अभी तक जो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं ना कि हाँ मेरे दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, उसके लिए एक्सेप्ट भी करेंगे। आने वाले समय में एक्सेप्टेंस भी है यहाँ पर। चलो गाइडेंस भी देख लेते हैं, ठीक है? ओके, सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दें कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है? चलो आपके लिए गाइडेंस भी पिकअप करते हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आ रही है इज एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज इन योर ओन हैंड, यू हैव द पावर, ठीक है? एट लास्ट क्या होगा? एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आपके हाथ में होगी। आप चाहोगे तो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट भी कर सकते हो। एट लास्ट क्या होगा? चीजें आपके हाथ में होंगी, पावर आपके हाथ में होगी, डिसीजन, फाइनल जो डिसीजन होगा ना वो आपके हाथ में होगा। क्योंकि ये व्यक्ति अगर आएंगे ना आपके पास, तो वो आपको अपनी पूरी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस सब एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? ये आउटकम है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते का। और फिर चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप क्या करना चाहते हो। आप उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देना चाहते हो। वो चीज आपके हाथ में होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ओके, एंड तो यस, चूज वाइजली। उस चीज को आपने खुद सोच समझकर चूज करना है, ठीक है? एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर नहीं ले सकते हो एकदम से कोई डिसीजन, तो समय लो, अपना टाइम लो, पूरी स्पेस लो, ठीक है? और फिर डिसीजन लो। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? किसी भी प्रेशर में आने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन क्या कह रहे हैं कि पावर आपके हाथ में होगी। सो या दिस इज द गाइडेंस फॉर टुडे। आप लोगों की गाइडेंस है, एनर्जीज हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो जरूर गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।